जय श्री कृष्णा। जय जय सीताराम। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को सच्चे हृदय से राम राम। YouTube चैनल के माध्यम से देखने वालों के लिए, इस वीडियो को देखने वालों के लिए सच्चे हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन। चलो ठीक है, आज जानेंगे कि बागेश्वर धाम सरकार के बारे में। बागेश्वर धाम एक धाम हो गया है, तीर्थ हो गया, तीर्थ है। बागेश्वर धाम के नाम से श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को जाना जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम के गुरु हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर श्री बालाजी महाराज की असीम कृपा है। और जानेंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में यदि कोई कन्फ्यूजन हो आपको, लोग कहते हैं देशद्रोही है, तो ऐसा नहीं है। उनने देश के लिए कोई द्रोह नहीं किया है, देश की रक्षा करते हैं, अर्थात कहने का मतलब देश की सेवा करते हैं, देशभक्त हैं। और जो भगवान का भक्त होता है तो देशभक्त तो अपने आप हो ही जाता है। इसलिए आपको मैं कहूँगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत बढ़िया गुरु हैं। भक्त ही एक गुरु बनते हैं। देखो, भगवान के भक्त श्री हनुमान जी महाराज की असीम कृपा के अनुसार वे एक गुरु के पद पे पहुंच गए हैं। उनकी असीम कृपा है। उनको हनुमान जी महाराज की उनको एक सिद्धि प्राप्त है। एक नहीं हो सकता, और भी सिद्धियां प्राप्त हों। यदि सिद्धि प्राप्त ना होती तो ऐसे चमत्कार नहीं कर पाते। सनातन धर्म में अनेक अनेक सिद्धियों के बारे में उल्लेख है। इसलिए ये अंधेर नहीं है, कहते हैं ये अंधविश्वास नहीं है, ये अंधविश्वास की जड़ नहीं है। जिसको लगता है कि आज भी इस संसार में भगवान नाम की कोई शक्ति नहीं है, ईश्वर के नाम की कोई शक्ति नहीं होती है, बालाजी के नाम पे आजकल कोई शक्ति नहीं होती है, कलयुग है, तो उनके लिए साक्षात चमत्कार है। उनके लिए चमत्कार है, लेकिन भक्तों के लिए कोई चमत्कार नहीं है। जो वास्तव में सच्चा भक्त होगा उनको बिल्कुल चमत्कार नहीं लगेगा। ये लगेगा कि स्वयं बालाजी इनके हृदय में विराजमान है। और बालाजी ही जो करते हैं, सब बालाजी तो करते ही है। कहते हैं, करते हो तुम कन्हैया सब नाम हो रहा है। सब ईश्वर करता है, इंसान का तो खाली नाम होता है। इसीलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर बालाजी ने ही क्यों ऐसी कृपा प्राप्त की डाली है, और किसी के ऊपर ऐसी कृपा क्यों नहीं करते हैं बालाजी। तो इसका मतलब ये हुआ कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है तो उस योग्य हैं, उस योग्य बनना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमें आर्मी की नौकरी करना है, हमको फौजी बनना है, देश की सेवा करने के लिए देशभक्त बनना है हमको, तो उसके लिए योग्यता चाहिए, उसके लिए टैलेंट चाहिए। यदि योग्यता नहीं है तो आर्मी की नौकरी नहीं मिलती है। आप जानते होंगे कि पुलिस की भर्ती में क्या सबको पुलिस की नौकरी मिल जाती है? नहीं, योग्यता होना चाहिए। इसीलिए मैं कहूँगा कि भक्तों में भी योग्यता होना चाहिए। भगवान किस चीज़ को करने के लिए कह रहे हैं और किस चीज़ को करने के लिए इनकार कर रहे हैं, ये विवेक जागृत हो जाता है भक्तों के मन में। नाम जाप दृढ़ विश्वासा। यदि आप लोग भी नाम को, भगवान के राम नाम को दृढ़ विश्वास के साथ जपोगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके अंदर भी विवेक जागृत हो जाएगा। वो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सच है, क्या गलत है। ये लोग, कुछ लोग तो जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं, सब लोग जानते हैं क्या गलत है, क्या सही है। लेकिन विवेक, विवेक का मतलब होता है ब्रेक लगा लेना। ये गलत है, यहाँ रास्ता खत्म है या गड्ढा है। ब्रेक का मतलब हो गया कि गाड़ी आगे अब नहीं ले जाना है, ब्रेक मार देना चाहिए। जो गलतियां कर रहे हैं, जो गलत कर्म कर रहे हैं, उसमें ब्रेक मार देना ही विवेक कहा जाता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी ने ठीक विवेक का इस्तेमाल करके भक्ति को प्राप्त किया है, बालाजी की असीम कृपा को प्राप्त किया है, उनकी सिद्धियों को प्राप्त किया है। और उन्हीं की सिद्धियों के अनुसार भारत देश को नाम रोशन कर रहे हैं। और कहने का मतलब ये हुआ कि बालाजी की असीम कृपा के अनुसार वो देश की सेवा भी कर रहे हैं, देश के लिए कुछ करके जाएंगे। यही एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भी एक संकल्प है। यदि आप धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी के इस प्रवचन को या इस कहने का मतलब ये इस को कहते हैं कि अंधविश्वास है, ये
दरबार लगाते हैं, ये दूसरे के मन को कैसे जान लेते हैं, ये तो अंधविश्वास वाली बात हो गई। तो नहीं मेरे भाई, पहले के गुरु क्या करते थे, उसका शिष्य यदि बहुत दूर है तो वो अपने शिष्य से बिना फोन के मन के द्वारा बात भी कर लेते थे। आज ये चमत्कार नहीं है, आज वे साक्षात बालाजी से बात कर लेते हैं। बालाजी दर्शन नहीं दिए हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको दर्शन दे दिए हैं, हो सकता है दे भी दिए हों, मैं ये नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये कहता हूँ कि मन के द्वारा मन को साध कर बालाजी से बात की जा सकती है, राम जी से बात की जा सकती है, अपने भगवान से बात की जा सकती है। इसीलिए वो अपने मन को साध कर बालाजी से बात करते हैं और बता देते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे बाप का क्या नाम है, तुम्हारे सब कुछ बता देंगे, कुछ भी पूछो। इसीलिए मैं कहता हूँ उनके ऊपर अंधविश्वास मत करो। यदि फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है तो जीते जागता सबूत आपको दे रहा हूँ। उन्हीं का बागेश्वर धाम के बालाजी श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का गुरु हैं, जो जगत गुरु के नाम से जाने जाते हैं। इस दास के पास दिमाग कम है इसलिए नाम स्मरण हो गया है, भूल गया है। उनके गुरु नेत्रहीन हैं, जगत गुरु के नाम से जाने जाते हैं और सारे शास्त्र उनके कंठ में याद हैं। कहते हैं कंठ में धारण कर रखा है, जैसे रावण ने कहते हैं सारे शास्त्रों का ज्ञान कंठ में धारण कर रखा था। इसी प्रकार अंधे होते हुए उनने कभी रोशनी नहीं देखी, कभी पुस्तक में देखा नहीं क्या लिखा है। बताओ कैसे याद कर सकते हैं, कैसे वो कंठ में धारण कर सकते हैं। ये साक्षात चमत्कार है भैया, इसे चमत्कार ना कहो, इसे बालाजी की कृपा कहो। और इसमें अंधविश्वास वाली बात कोई नहीं है, आप भ्रम में मत रहना। और दूसरी बात जानेंगे कि बागेश्वर धाम में किसकी पूजा होती है, तो श्री बागेश्वर धाम में श्री बालाजी की तो पूजा होती ही है, और उन्हीं के साथ साथ उन्हीं के अंश रूप श्री देवों के देव महादेव गुरुदेव भोलेनाथ की भी पूजा की जा सकती है। और सनातन धर्म के समस्त देवी देवताओं की पूजा हो या ना हो, भगवान श्री राम तो बालाजी के इष्ट हैं, तो बालाजी की धाम पे श्री राम जी का तो जय जयकार होती ही है। लेकिन राम जी के जय जयकार होने के बाद भी देवों के देव महादेव का ही धाम है, तो उनकी भी चर्चा होती है, क्योंकि बालाजी और महादेव में दो नहीं है, स्वयं एक हैं। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा बागेश्वर धाम में क्या क्या चमत्कार होते हैं। तो चमत्कार भैया कुछ ना समझो, चमत्कार उन लोगों के लिए है जिसको आज भी विश्वास है, आज भी उनको ये लगता है कि कलयुग में भगवान नाम की कोई शक्ति होती ही नहीं, उनके लिए ये साक्षात चमत्कार है। वो जाके अपनी चमत्कार को, अपनी बुद्धि को निर्मल करके कर सकते हैं वहाँ पे जाके। दूसरी बात, बागेश्वर धाम सरकार का क्या रहस्य, बागेश्वर धाम में क्या रहस्य, रहस्य वाली बात कही जाए तो यही एक रहस्य है कि बहुत बड़े भक्त हैं। और रहस्य क्या है, वहाँ पे एक धाम बन गया है, तीर्थ हो गया है। रहस्य के बारे में और ज़्यादा नहीं जानता हूँ। बागेश्वर धाम की फीस क्या होती है, कहते हैं कि वहाँ पे धाम में कोई फीस नहीं लगती है, वो फीस लेकर करेंगे भी तो क्या। 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 5,000 रुपये लेके यदि वो फीस से यदि संतुष्ट हो जाते तो सोचो, याद करो कि वो कुछ 100-100, 200-200, 400-400 बेटियों की, हमारे बहनों की शादी करवा देते हैं, फ्री में दान देते हैं, दहेज देते हैं, और अपनी कन्यादान भी लेते हैं। और बताओ पूरा खर्च उठाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। इसीलिए दान करते हैं। वो कहते हैं कि वो कोई धन के लोभी नहीं हैं, वे तो भगवान के भक्त हैं। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय सीताराम।